These are really underrated anime in the Indian community. Really no one is talking about. And I'm damn sure you are thank me after that. So then we are here to milking these animes. And इस लिस्ट को मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है. So if you feel that इस एनिमे को underrated मुझे नहीं कहना चाहिए था, so let me know in the comment. Number 5, The Imminence in the Shadow. I know कुछ लोगों के मन में एक ख्याल जरूर उठ रहा होगा कि ये एनिमे underrated का है, बट लिटरली मैंने कुछ लोगों से पूछा, उनको इसका नेम भी नहीं पता था, बस उन्होंने कुछ रील्स वगैरह इसकी देखी हुई थी, so मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है. तुम इसको अपने दिल पर मत लेना अगर तुमने इसे देख रखा हुआ है. एनी इस एनिमे की स्टोरी की बात करूँ तो ये एक इशिका एनिमे है, एंड हर इशिका एनिमे की तरह अपना प्रोटैगनिस्ट ट्रक्कुन से मारा जाता है. क्लियरली गाइस, ट्रक्कुन इज साइतामा. No one is beat him. Then after that he reborn magical fantasy world, जहाँ पर he is the most strongest person alive, also known as Shadow, जो कि इसकी second identity है. इसके बारे में किसी को नहीं पता except his subordinate. And इसकी एक normal person वाली भी identity है. That name is Shit. And Shadow को screwdriver से fight करने में मजा आता है. इसी तरह fight करते हुए एक दिन वो अल्फा से मिलता है, फिर गामा, डेल्टा, बीटा, अरोमा. लिटरली ये सारे कैरेक्टर के नेम है जो कि मैंने बहुत मेहनत से याद किए हैं. तो इसके लिए तुम्हें एक लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को. देन शैडो एक कल्ट बनाता है, दैट नेम इज शैडो अवरगार्डन, जहाँ पे सिर्फ एल्फ ही भरी हुई हैं, बट अपना एमसी एक सिग्मा मेल है. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब तुम एनिमे देखोगे एक एपिसोड में जहाँ पे वो साथ में नहा रहे होते हैं, लिटरली साथ में नहा रहे होते हैं, और उससे वो लड़की कहती है कि तुम्हें अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, तो वो अपने ऊपर तौलिए झटक के वहां से सीधा चल जाते हैं. आई वाज लाइक कि फक, कितना ज्यादा ही कंट्रोल है. बैक टू आवर स्टोरी. तो शैडो अवरगार्डन जो कल्ट बनाया है उसका मकसद है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस को उसे हराना है, और वो कैसे हराएंगे इसी का राउंड एनिमे की जर्नी होने वाली है. तुम इसे एक्सपीरियंस करके मुझे कमेंट में बताना जरूर. एक्सपीरियंस कर, तुम इसे वॉच करने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा. लिटरली मैंने जो लास्ट सीजन देखा और आखिरी एपिसोड, आई वाज लाइक व्हाट द फक, क्या ही हगा है इन लोगों ने कि हमने जहां से शुरू किया था बिल्कुल ही सब वहीं पे खत्म हो गया है. ये स्पॉइलर था तुम्हारे लिए. नंबर 4, द डेविल इज अ पार्ट टाइमर. एंड इस एनिमे की स्टोरी एक डेविल का राउंड चलती है, जहाँ पे वो एंजल से फाइट करते हुए इंसानों के वर्ल्ड में पहुंच जाता है. देन ही लूज हिज पावर एंड स्टार्ट डूइंग वर्किंग इन द रेस्टोरेंट एज अ पार्ट टाइम. एंड लोगों के डर से उसे पावर मिलती है, और इसी पावर का यूज करके वो वापस अपने वर्ल्ड में पहुंच सकता है. बट वाई आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस एनिमे, बिकॉज मुझे पसंद आई. वेल, और कुछ इस एनिमे के बारे में बात करने के लिए है नहीं. मुझे इसका एनिमेशन और वॉइस एक्टर्स के बहुत अच्छे लगे, तो मैंने इस एनिमे को देखा था. तो मुझे इसे देखने बाद करने बताया जरूर तुम्हें कैसा लगा. नंबर 3, अकुडामा ड्राइव. दिस एनिमे बेस्ड ऑन फ्यूचर, जहाँ पे तुम्हें दिखाया जाता है कि दो कंट्रीज के बीच में वॉर होके पूरी दुनिया उन लोगों ने बर्बाद कर दी है, और तुम्हें कुछ अकुदामा दिखाए जाते हैं जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. आई मीन कुछ भी. देन उन्हें गवर्नमेंट के नाक के नीचे से कुछ चीजें चुरानी होती है, जहाँ पे ये लड़की यूं ही फंस जाती है. यही मेन कैरेक्टर है. इसी के अराउंड एनिमे की स्टोरी होने वाली है. एंड उसी चीज को चुराते हुए जो तुम्हें फाइट सीन्स देखने को मिलेगी, वो तुम्हारा दिल डुबाने के लिए काफी है. चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर. तो जैसे कि तुम्हें मालूम चल गया होगा इसके नेम से कि ये एक इशिका एनिमे है, एंड इसमें भी अपना प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाता है, मतलब कि किया जाता है, जहाँ पे उसका लेवल बहुत ज्यादा ही कम होता है. तो उसे वो जो लोग होते हैं उसे बस भगा देते हैं कि जाओ भाई, तुम्हारा लेवल बहुत कम है, तुम हमारे काम नहीं आते. एंड वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके पास एक ऐसी सुपर पावर होती है कि उसके पास सब कुछ अनलिमिटेड होता है. बट तुम्हें इस रीजन से इस एनिमे को नहीं देखना. लिटरली मैंने तो इस एनिमे को इस रीजन से नहीं देखा. बस मैंने इस एनिमे को इसलिए देखा था क्योंकि मुझे इसका इंट्रो बहुत पसंद है, और आई एम डैम श्योर कि तुम लोगों ने भी इसका इंट्रो कहीं ना कहीं देखा ही होगा. यही वाला, हाँ यही वाला इंट्रो. ये जो भाई एक अलग सा सुकून देती है. इसके ऊपर मैंने अपने इंस्टा के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की थी. अगर तुमने वहाँ पे मुझे फॉलो किया है तो तुम्हें पता ही होगा, और नहीं किया तो भाई यहाँ पे नेम दे रहा हूँ और कमेंट में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से तुम फॉलो कर सकते हो. नंबर 1, यू नो, अ गर्ल हु चेंज लव एट द बियॉन्ड ऑफ दिस वर्ल्ड. सो इफ यू लाइक मिस्ट्री एंड टाइम ट्रेवल और साइंटिफिकल इस तरह का एनिमे देखना पसंद है, तो तुम्हें इस एनिमे को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए. सो व्हेन आई स्टार्ट दिस एनिमे, एपिसोड 1 के बाद मैं अपना इंटरेस्ट खोने लग रहा था इस एनिमे से, बट किसी तरह मैंने अपनी कुर्सी की पेटी बांध दे रखी. एपिसोड 6 तक इसको घसीटा, और उस एपिसोड 6 के बाद मैंने क्या ही शिट चीजें देखी है. आई मीन कि वो अपनी मॉम को बचाने के लिए, स्टेप मॉम को बचाने के लिए वो टाइम में बार बार पीछे जाता है और बार बार आ गया. बेसिकली सीन ये थी कि उसकी मॉम सुसाइड कर लेती है सम फैब के बाद, फैब, और वो अपनी मॉम को बचाना चाहता है. तो जब भी वो टाइम में पीछे जाता है, बचाने के लिए वापस आता है, तो उसकी मॉम फिर से सुसाइड कर लेती हैं. किसी ना किसी तरह से वो सुसाइड कर लेती हैं, कभी डूब के, कभी कूद के, कभी कार के आगे आके, कभी नस काट के, कभी लटक के. ये चीजें 3 या 2 एपिसोड में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है. फिर अगेन
तुम्हें वही सब कुछ दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग था देखने के लिए। लेकिन इसे देखने में तुम्हें थोड़ा बहुत मजा आ ही रहा था। नॉट फॉर दीज रीजंस कि वी हैव मेनी टिटीज इन दिस एनिमे, सो बी केयरफुल व्हेन यू वॉच दिस एनिमे। तो यही सारे एनिमे थे जो अंडररेटेड मेरे लिस्ट के हिसाब से थे। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें से कोई एनिमे अंडररेटेड नहीं था तो तुम मुझे इसके ऊपर कमेंट में जरूर को भर भर के सुनाना, मैं सुनने के लिए बैठा हुआ ही हूँ। और तुम्हें किसी एनिमे के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए या फिर तुम्हें जानना चाहते हो कि उस एनिमे की स्टोरी क्या थी, तुम्हें नहीं समझ में आई, तो लेट मी नो इन द कमेंट, आई टेल यू। हाँ, वो बात अलग है कि महीने की बस एक ही वीडियो आ रही है क्योंकि बिजी बहुत ज्यादा शेड्यूल चल रहा है, एक वीडियो बनाने में इतना टाइम लग जाता है। नेक्स्ट वीडियो को टॉपिक मैंने अभी से सोच रखा हुआ है, तो शायद वो वीडियो थोड़ा क्विक आ जाए, वो होगी हिंदी डब एनिमे के ऊपर, तो वो थोड़े जल्दी आ सकती है। एंड तुम मेरा बैकग्राउंड इस वीडियो में देख ही सकते हो क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें तो सब थोड़ा बहुत खराब हो गया था। दोबारा से अभी परफेक्ट वॉइस के साथ मैंने ये वीडियो अपलोड की है। तो वेल, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग की चैनल, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगते। सायोनारा।